जय हिंद दोस्तों। मैं हरकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों को मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। भाइयों, जो इस समय हमें जिला अध्यक्ष का जो मैं पद लिया हूं, इस पर अनेक बाधाएं आ रही हैं। जैसे हमारे पुराने जो लीडर थे वह हमारे पास कल फ़ोन किए थे कि आपको जिलाध्यक्ष किसने बना दिया। मैं बोला, भाई जिलाध्यक्ष हमें संगठन ने बनाया है और हर चीज़ संगठन के ही अनुरूप मैं कार्य करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जिलाध्यक्ष नहीं रहेंगे। मैं बोला, भाई क्यों मैं नहीं रहूँगा, मैं तो बन चुका हूं, आपको जो मर्जी वो करिए। और मैं जिलाध्यक्ष रहूं ना रहूं, मैं आपसे बारंबार कहते आया हूं कि आप ही लोग जिलाध्यक्ष रहिए, हमें जिलाध्यक्ष बनने का शौक़ नहीं है। मगर जो भी कार्य करिए संगठन के हिसाब से कार्य करिए, संगठन के अधीन रह के हर एक कार्य को इंजाम देने का कार्य करिए। तो उन्होंने कहा कि हम संगठन में नहीं जुड़ेंगे, हम संगठन को लेकर नहीं चलेंगे, हम अपने ज़िले का हिसाब से अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो भाइयों, मैंने उनसे बोला कि ये आपका बात अच्छा नहीं है कि जो आप हमारे 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले में 74 ज़िले संगठन से जुड़े रहेंगे। क्या आपका एक महाराजगंज ज़िला सिर्फ बगैर संगठन का रहेगा? तो कह रहे हैं हमारे संगठन के जगाने वाले और महाराजगंज ज़िले को जगाने वाले हम लोग हैं, हमने जगाया है। और हमारे अगुवाकार देवता दीन यादव और हमारे श्रीकांत शुक्ला, जय नारायण यादव, हमारा ये संगठन है। मैंने कहा, भाई आखिर वो संगठन जो लोग थे उस संगठन में, तो उस संगठन में तो हमारे हरिओम कठेरिया भी थे। तो आखिर हमारे हरिओम कठेरिया जी हमारे साथ हैं, पर वो लोग क्यों नहीं हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनसे कई बार कहता रहा कि देखिए भाइयों, आप लोगों को हर एक कार्य संगठन के हिसाब से ही करना होगा। तो उन्होंने बोला, ऐसा नहीं होगा, आप चुनाव करवा लीजिए। मैं उनसे कहा, देखिए चुनाव या सांसद विधायक की चुनाव नहीं है कि हमको 2500 नहीं, हमको 25,000 मिलने लगेगा। आखिर वह किस लालच में पड़े हैं कि वह अपना पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे भाइयों से पैसा वसूलने के लिए या उनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार करने के लिए, इसीलिए वो संगठन में जुड़े हैं। मैं उनसे वर्दी पहनने के लिए प्रेरित करता हूं कि भाइयों, आप लोग जो है वर्दी बनवा लीजिए, वर्दी पहनिए। जब आप लोग वर्दी पहनेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगी, शोषण मुक्त हो जाएंगे हम। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब हमें सरकार देगी वर्दी पहनने को तब हम पहनेंगे। तो मैं उनसे कहा कि भाई देखिए, जब आप पहनना शुरू करेंगे तो सरकार और हमारे अधिकारीगण देखेंगे तो वर्दी के लिए वो लोग आवाज़ उठाएंगे, तो हमें वर्दी सरकार देना शुरू कर देगी। लेकिन वो लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जो हमारे चौकीदार भाइयों को भला कर सकें। वो लोग हमारे चौकीदार भाइयों को न जाने किस लालच में चौकीदार के संगठन में जुड़कर चौकीदारों को गुमराह करने की बात करते हैं। मैं जब भी कोई कार्य करता हूं, संगठन के हित के लिए करता हूं, चौकीदार भाइयों के हित के लिए करता हूं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए धंधा नहीं किया जाता है। हम पैसे कमाने के इच्छुक नहीं हैं कि हमें पैसा मिले। हम चौकीदार भाइयों 2500 भी पाते हैं, 2500 मैं भी पाता हूं, तो मैं उनसे पैसा वसूली करूं। लेकिन ये लोग, मेरे हिसाब से लगता है ये लोग सिर्फ यह इनका धंधा जो है रुक जाएगा
आज 15 सालों से ये लोग हमारे चौकीदार भाइयों को गुमराह करते आ रहे हैं। तो मैं अपने चौकीदार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़ें, जो लोग चौकीदारों का शोषण को नहीं रुकवा सकते, चौकीदार भाइयों को अच्छी राह नहीं दिखा सकते। ऐसे लोगों को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा कि आप चोरी छुप के मीटिंग करते हैं। मैं इनसे कहा कि भाई हम चोरी छुप के मीटिंग नहीं करते हैं। जहाँ भी जिस थाने में जाते हैं वहाँ के लोगों को जानकारी देते हैं, फिर उस प्रकार हम मीटिंग रखते हैं। तो हमारे शिव कुमार कनौजिया जी से हमारी बात हुई, वही हमारे पास फ़ोन करके हमसे इस तरह से बात किए। मैं उनको कहा कि ठीक है, आप अपने संगठन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चलाइए और मैं अपने हिसाब से चलाने का कार्य करूँगा। तो दोस्तों, न जाने किस लालच में आज 15 सालों से हमारे चौकीदारों के बीच में रह रहे हैं, जो सिर्फ महाराजगंज ज़िले पे धरना रखते हैं। मैं कई बार कहा कि शिव कुमार भैया, आप ऐसा है कि हमारे प्रदेश लेवल की लखनऊ में मीटिंग रखी गई है, धरना रखा गया है, सभी भाइयों से कहिए कि धरने में चलें और धरने को सफल बनाएं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा तो मुकदमा चल रहा है, हम क्यों जाएं, हम क्यों कहें। तो बताइए, संगठन से कैसे जुड़े हैं ये लोग? ये सिर्फ बहला फुसला कर, चौकीदारों को गुमराह कर मुकदमे के नाम पर पैसा वसूलने का कार्य करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ भाइयों, इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक हम लोग संगठन बनाएं, एक मजबूत बनाएं और एक हमारा अगुवाकार जिस हिसाब से कार्य करते हैं, हम लोग का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करें। मगर ये लोग न जाने किस लालच में अपना पद छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जबकि मैं जिलाध्यक्ष चुन लिया गया हूँ, ये लोग बराबर फ़ोन करते हैं। हो सकता है कि कल मैं किसी थाने पर मीटिंग करने के लिए जाऊं अपने भाइयों के बीच में और वहां से वापस आऊं तो ये लोग हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहता। ऐसे व्यक्ति जो रास्ते में अड़ंगा फंसा रहे हैं, न जाने कल को क्या कर सकते हैं। तो भाइयों, यही हमारी बात थी। आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और इसमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि मेरी बात कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।